हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम और एक बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का चमत्कार लेकर आ गए हैं। आज का चमत्कार सुनकर आपको भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का चमत्कार आप सबको सुनाते हैं। ठाकुर जी का लीला आप सबके साथ शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज का ये कथा हुगली में रहने वाली मधुमिता जी ने हमारे साथ शेयर किया है। मधुमिता जी ने हमसे कहा, हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं थे, लेकिन हमारी मौसी लड्डू गोपाल जी की परम भक्त थी। वो जब भी हमारे घर घूमने आती थी तो अपने लड्डू बाबू को हमारे घर पर लेकर आती थी। लड्डू गोपाल जी के विग्रहों को कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे उनका सेवा किया जाता है, ये सारा सब कुछ हम अपनी मौसी से ही सीखे थे। मौसी अपने लड्डू गोपाल जी को अपना दूसरा बेटा मानती थी, इसीलिए हम भी उन्हें भाई की तरह ही प्रेम करते थे। हमारे मौसी के घर पे मौसी, मौसा जी, उनका एक बेटा और लड्डू गोपाल जी, इन 4 लोग ही रहते थे। मौसी का बेटा एक जॉब करता था, जिस कारण से उन्हें ज़्यादातर घर से बाहर ही रहना पड़ता था, और मौसा जी भी सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, जिस कारण से मौसी जी अकेला महसूस करती थी घर पर। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करेंगे, और मौसी जी अपने लिए लेकर आई लड्डू गोपाल जी को अपने छोटे बेटे के रूप में। हमारे घर से मौसी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। मौसी जी ट्रेन में ही आया जाया करती थी। मौसी जी जब भी हमारे घर आती थी तो हमारा घर एकदम आनंद से झूम उठता था, क्योंकि मेरी मासी जब भी हमारे घर आती थी अपने लड्डू बाबू को अपने साथ लेकर आती थी, और लड्डू बाबू को हमारे गोदी में देकर हमें कहती थी, लो अब तो आप दीदी हो ना, तो लड्डू बाबू का सारा देखभाल आज से आपको ही करना पड़ेगा। हम तो अभी 4 दिन रहने वाले हैं, अब अपने भाई को आप खुद ही संभालो। यही कहकर मौसी जी हमें लड्डू बाबू को दे देती थी। हमें बड़ा ही आनंद होता था लड्डू गोपाल जी का सेवा करना, उनके साथ ढेर सारा बात करना, उन्हें खिलाना पिलाना नहलाना, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, एकदम दिल को छू जाता था। फिर 4-5 दिन मौसी जी रहने के बाद फिर घर वापस चली जाती थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब हम देखते थे घर को तो घर लगता था जैसे खाली खाली सा लग रहा है, घर पे कोई भी नहीं है। लड्डू बाबू थे तो कितना सुंदर था, पूरा घर ही आनंदमय रहता था। लेकिन क्या करें, मौसी जब आई है, लड्डू बाबू भी तो घूमने ही आए हैं, जाना तो उन्हें पड़ेगा ही, यही सोचकर मन को शांत करते थे। वैसे ही एक दिन मौसी जी हमारे घर घूमने आई। उन्होंने हमसे कहा, ये देखो लड्डू बाबू का दिल बिल्कुल भी घर पर नहीं लग रहा था, पता नहीं आज सुबह से चेहरे को कितना उदास करके बैठे हुए हैं। फिर हमें लगा कि चलो तुम्हारे घर घूम कर जाते हैं तो लड्डू का दिल भी बहल जाएगा। इसीलिए हम लड्डू को लेकर आ गए। अभी तो 4 दिन रहने वाले हैं, लो अपने भाई को संभालो। यही कहकर मौसी जी ने हमें लड्डू बाबू को दे दिया। हम तो बड़े ही आनंद से नाचते नाचते लड्डू गोपाल जी को लेकर चले अपने मंदिर के घर, और उन्हें हमने बिठाया अपने सिंहासन पर। वो दिन तो बड़े ही आनंद से कट गया, लेकिन दूसरे वाले दिन जो हुआ, इससे तो हमारा दिल ही टूट गया। सुबह नींद से जागने के बाद अचानक से ही मौसा जी का फ़ोन आ गया। मौसा जी ने मौसी जी से कहा, चलो आप जल्दी से घर वापस आ जाओ। वो क्या है ना, कल रात को बाबू को थोड़ा काम के लिए जाना पड़ा, जिस कारण से हम घर पर अकेले हैं। आपको तो पता है हमें कुछ भी नहीं आता, बाबू रहता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, वही सब संभाल लेता है, लेकिन अब वो नहीं है, तो प्लीज़ आप जल्दी से घर वापस आ जाओ। मौसी जी ने मौसा जी से कहा, अरे ठीक है, हम अभी आ जाते हैं, यही तो कुछ देर की बात है, आप आराम कर लीजिए, हम अभी घर वापस आ जाते हैं। मौसी जी के मुंह से ये बात सुनते ही हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमने कहा, क्या हुआ मौसी, आप घर क्यों वापस जाना चाहते हो? तो मौसी जी ने कहा, अरे तेरे मौसा जी अकेले हैं, भैया ना कल रात को ही थोड़ा काम के लिए बाहर गए हैं,
जिस कारण से मौसा जी घर पर अकेले हैं। आपको तो पता ही है मौसा जी को कुछ भी नहीं आता, जिस कारण से हमें घर वापस जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, लड्डू को जल्दी से रेडी कर दो। मधुमिता जी ने कहा। मौसी के मुंह से ये बात सुनते ही हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लड्डू चला जाएगा और वो भी एक दिन में। नहीं नहीं मौसी जी, आज आप रह जाओ, मत जाओ ना। लड्डू को कितना दुख होगा बताओ, वो भी तो कितना अच्छा लगता है ना उसे भी यहाँ पर रहना। अब आप अगर चले जाओगे तो लड्डू का भी तो मन दुखेगा। यही कहकर हम तो रोने ही लगे, लेकिन मौसी जी ने कहा अरे मैं तो फिर वापस आ जाऊंगी ना कुछ दिन में। अभी तो मौसा जी अकेले हैं, घर तो वापस जाना ही पड़ेगा। चलो चलो बेटा, आप ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से लड्डू को रेडी कर दो। यही कहकर मौसी जी खुद भी रेडी होने चली गई। मौसी जी अपने बैग को एक हाथ में लेकर जल्दी से रेडी होकर आ गई। उन्होंने कहा कहाँ है लड्डू बाबू, चलो मैं उसे लेकर आती हूँ, ठीक है आप यहाँ रुको। यही कहकर मौसी जी लड्डू बाबू को लेकर आई, लेकिन जैसे ही वो बास्केट में लड्डू गोपाल जी को बिठाने गई, वैसे ही लड्डू गोपाल जी मौसी जी के हाथ से मिट्टी में गिर गए। मधुमिता जी ने कहा मुझे पहली बार पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ कि लड्डू गोपाल जी मिट्टी में गिर गए, लेकिन सारा कष्ट जो हुआ वो मुझे हुआ। गोपाल जी मिट्टी में गिरते ही मेरे शरीर में एक अचानक सा दर्द हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मैं जल्दी से गोपाल जी को अपने हाथों में उठाई और बार बार उन्हें पूछने लगी, अरे भाई तुझे कहाँ लग गया, भाई तुझे लगा तो नहीं, तुझे चोट तो नहीं लगा ना? अरे मौसी क्या करते हो आप, लड्डू गोपाल जी को गिरा दिया, कितना चोट लगा होगा इसे। तो मौसी ने कहा अरे नहीं नहीं, वो तो बच्चा है, बच्चे तो हमेशा ही गिरते रहते हैं, कितना खेल कूद करते हैं। दो दो मुझे दो और उसे बास्केट में बिठा दो, चलो लेट हो रहा है, मुझे ट्रेन भी तो पकड़ना है। यही कहकर मौसी जी एक हाथ में लड्डू गोपाल जी और एक हाथ में बैग लेकर निकल गई स्टेशन के तरफ। लड्डू गोपाल जी घर से जाते ही हमारा घर पूरा सूना सूना सा हो गया था। मंदिर में बैठकर मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मम्मा ने मुझसे कहा आप क्यों रोते हो मधु बेटा, जाओ आप अपना स्टडी कंप्लीट कर लो, भैया भाई तो फिर से वापस आ जाएंगे ना कुछ दिन के बाद, आप दुखी क्यों होते हो। जाओ बेटा ऐसे रोते नहीं हैं, अगर आप रोओगे तो लड्डू को कितना कष्ट होगा, है ना, उसकी दीदी कष्ट में रहेगी तो लड्डू को अच्छा लगेगा क्या। जाओ बेटा आप यहाँ ऐसे मत रो, अपना काम खत्म कर लो। यही कहकर मम्मा चली गई और हमने भी अपने स्टडी के तरफ ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद जो घटना घटा वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। मौसी को जाए हुए बस आधा घंटा ही हुआ था। आधा घंटा में मौसी जी ने हमें कॉल किया, अरे मधु बेटा जल्दी से मुझे घर वापस ले जा। मैंने कहा क्या हुआ मौसी, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मौसी ने कहा अरे परेशानी की तो पूछ ही मत, पता नहीं कैसे मेरे पीठ में अचानक से ही दर्द होने लगा, मैं ना बैठ पा रही हूँ ना खड़े हो पा रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ लड्डू भी है, यहाँ बैग भी है, पता नहीं मैं घर कैसे वापस जाऊँ। मुझे बेटा मुझे जल्दी से घर वापस लेकर जा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, हिल भी नहीं पा रही हूँ, डुल भी नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, आप जल्दी से आ जाओ और मुझे लेकर जाओ। मधु जी ने अपने मौसी जी को कहा ठीक है मौसी आप वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ आपको लेने। यही कहकर मधु जी ने अपने मम्मा से कहा मम्मा मैं मौसी जी को लेने जा रही हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द हो रहा है, जिस कारण से वो एकदम भी बैठ भी नहीं पा रही है, उठ भी नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है उन्हें। इसीलिए मौसी जी ने फ़ोन किया था और हम अभी जा रहे हैं मौसी जी को लेने। यही कहकर मधु जी अपना स्कूटी लेकर जल्दी से निकल जाती है और मौसी जी को लेने पहुंच जाती है स्टेशन में। फिर वो मौसी जी को बहुत ही कष्ट से लेकर आती है घर पर। घर पर लेकर आने के बाद हम मधु जी की मम्मा ने बहुत ही अच्छे से मौसी जी के पीठ को मालिश कर दिया। हम जल्दी से लड्डू बाबू को लेकर सिंहासन में चले गए और उनके स्थान पर हमने उन्हें बिठा दिया। लेकिन मधु जी ने कहा उसके बाद जो घटना घटा वो बहुत ज़्यादा ही चौंकाने वाला था। कुछ ही देर में मौसी जी चट से बिस्तर में उठकर बैठ गई और उन्होंने कहा अरे ये क्या, मेरे पीठ में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है, लगता है मुझे कोई दर्द था ही नहीं, ये सब क्या हो रहा है, क्या सच्ची में मेरे पीठ में दर्द था या ये सब कुछ लड्डू का किया धरा है। अगर उसका किया धरा है ना तो आज तो उसे बहुत डांट पड़ेगा। और देख लेना अगर
कोई कुछ भी कहे फिर भी मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, ये तो सोच कर रखना। यही कहकर मौसी जी लड्डू के तरफ देखी और उन्होंने कहा, लड्डू ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुझे घर नहीं जाना था तो तूने ऐसा किया, तूने मुझे तकलीफ दिया। तू तो बड़ा ही स्वार्थी निकला। अपने माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये सब बिल्कुल भी तूने ठीक नहीं किया लड्डू। ठीक है, अब तो मेरा पीठ दर्द ठीक हो गया है, अब देखती हूँ तू क्या करता है। चलो चलो मधु, उसे जल्दी से रेडी कर दे, फिर से मैं वापस घर जाऊंगी। यही सब कहकर मौसी जी लड्डू को चिढ़ाने लगी। लेकिन तभी और एक चमत्कार घट गया। मौसी जी लड्डू से बात ही कर रही थी, तभी अचानक से मौसी जी का फ़ोन बजने लगा। मौसी जी ने फ़ोन उठाया तो मौसा जी ने कहा, अरे क्या आप घर से निकल गए हो? अगर नहीं निकले हो तो आपको घर वापस आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बाबू तो दोपहर को ही घर वापस आ गया है। हम थोड़े बिजी थे इसीलिए आपको कॉल नहीं कर पाए। अगर आप नहीं आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों संभाल लेंगे, आप रह जाओ कुछ दिन। यही कहकर मौसा जी ने फ़ोन रख दिया। ये बात सुनने के बाद तो मौसी जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने लड्डू को इतना डांटा कि बेचारे लड्डू क्या करेंगे उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने लड्डू को कहा, लड्डू तुझे रहना था ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे इतना कष्ट भी दिया, फिर लास्ट तक यहाँ वापस बुलाया, फिर यहाँ रह भी गया। तू तो बड़ा ही शैतान हो रहा है दिन ब दिन। जितना बड़ा हो रहा है उतना ही तेरी शैतानी बढ़ती जा रही है। रुक, आज तो मैं तुझे दिखाती हूँ मज़ा। मधुमिता जी ने कहा, जब मौसी के मुंह से ये सब बात हम सुन रहे थे ना, तो बस हम एक बहुत ही अपरूप दृश्य को दर्शन कर रहे थे। हमें लग रहा था जैसे माँ यशोदा अपने लाडले को हमेशा डांटती रहती थी, वैसे ही हमारी मौसी भी लड्डू बाबू को डांट रही थी। क्या सच्ची कोई भक्त अपने भगवान से इतना प्रेम कर सकता है कि उसे और कुछ ना सोचकर, बस अपना बेटा सोचकर इतना डांट सकती है? जब हमारी मौसी लड्डू को डांट रही थी तो हमने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि पता नहीं बस हम अपने मौसी के अंदर माँ यशोदा को ही दर्शन कर रहे थे। और माँ यशोदा को चिढ़ाने के बाद हमारे लल्ला जैसे खुश होते थे, वैसे ही मौसी को इतना परेशान करने के बाद लड्डू बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इसी दृश्य को हम दर्शन कर रहे थे, जो कि ऐसा दृश्य शायद बहुत कम लोगों को ही दर्शन करने को मिलता है। ज़रा सोचिए, भक्त का भाव, भक्त का प्रेम कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो उनके भगवान हैं। उन्हें तो बस उनमें अपना बेटा ही नज़र आ रहा था, और इसी वजह से वो तो अपने बेटे को डांट पा रही थी। क्या आप भी अपने लड्डू को डांटते हो? और उसके साथ हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे नटखट लाल हैं ही इतने नटखट कि हमेशा अपने भक्तों को ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, और भक्त भी इसी दिन का अपेक्षा हमेशा करते रहते हैं कि कब भगवान हमें सताएंगे। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, मोर मुकुट बंसीधारी की जय। अब आप बताइए, मधुमिता जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हर कोई भक्त एक भक्त का निर्मल प्रेम को समझ पाए और उसी के साथ लड्डू गोपाल जी का ये अपरूप लीला सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए और भी बहुत कुछ सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।